Hello everyone. Today we will discuss about congenital heart diseases. Congenital heart diseases क्या होती है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में फीटल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था कि फीटल सर्कुलेशन क्या होता है। congenital हार्ट डिसीज़ पढ़ने से पहले आपको फीटल सर्कुलेशन पढ़ना चाहिए। Congenital heart diseases is a defect in the structure of the heart and great vessels that is present at birth. कंजेनाइटल जो वर्ड है वो बेसिकली उसका मतलब यही है, कोई भी जो डिसीज़ है एट द बर्थ टाइम से ही, जन्म से ही अगर प्रेजेंट है तो उसे हम कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ बोल रहे हैं। कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ क्या होता है, वो डिसीज़ेज़ होती हैं जो आपकी हार्ट में या ब्लड वेसल्स के अंदर कोई भी डिफेक्ट है, उनकी स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट है और वो आपका बर्थ टाइम से ही प्रेजेंट है, उसे हम कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ेज़ बोलते हैं। कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेज दो तरह से होती है, एक एसाइनोटिक और एक साइनोटिक। एसाइनोटिक का मतलब है जिसके अंदर साइनोसिस नहीं होगा, मतलब आपका जो ऑक्सीजन है उसकी कमी की वजह से साइनोसिस होता है, तो साइनोसिस नहीं होगा, उनको हम एसाइनोटिक डिसीज कंडीशन में रखेंगे। और जिन कंडीशन में आपका साइनोसिस प्रेजेंट होगा उनको हम साइनोटिक डिसीज कंडीशन में रखेंगे। तो आपकी कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेज दो तरह से क्लासीफाई करी गई है, एक एसाइनोटिक डिसीज और एक साइनोटिक डिसीज। एसाइनोटिक डिसीज़ क्लासिफिकेशन। एसाइनोटिक डिसीज़ में कौन कौन इंक्लूड होगा। फर्स्ट वन, इन साइनोटिक डिसीज़ के अंदर पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अंदर आपका फर्स्ट वन आएगा एएसडी। एएसडी क्या होता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। दो एट्रियम के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन होगा तो उसको हम बोलेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। नेक्स्ट वन वीएसडी। वीएसडी क्या होगा, वीएसडी होगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। दो वेंट्रिकल के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन होगा तो उसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। नेक्स्ट वन आएगा पीडीए। पीडीए क्या होगा, पीडीए होगा पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस मतलब आपका जो डक्टस आर्टियोसिस था, दो एबनॉर्मल कनेक्शन था पल्मोनरी आर्टरी के बीच में और अरोटा के बीच में फिटल लाइफ में, वो आपका ओपन ही रह गया है। पेटेंट मतलब ओपन रह गया है, उसको हम बोल रहे हैं पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कौन कौन सी डिसीजेस देखने के लिए मिलेगी, आपकी कोरेशन ऑफ अरोटोसिस। एरोटिक स्टेनोसिस मतलब एरोटिक जो वो है वो आपकी नैरो हो जाएगी। पल्मोनरी स्टेनोसिस मतलब पल्मोनरी आर्टरी जो है वो भी आपकी नैरो हो जाएगी। कोरेशन ऑफ एरोटा मतलब एरोटिक जो है वो भी आपकी नैरो देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट साइनोटिक डिसीजेस। साइनोटिक डिसीज़ के अंदर कौन कौन इंक्लूड होगा। फर्स्ट वन इज टीओएफ। टीओएफ होता है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलॉट। इसके अंदर चार कंडीशंस इंक्लूड होती हैं, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज ट्राइकस्पिड एट्रेशिया। एट्रेशिया वर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ होती है वो आपकी एब्सेंट होगी, तो जो ट्राइकस्पिड वॉल होती है वो एब्सेंट हो जाती है। नेक्स्ट इज एब्स्टेंट एनोमली। इससे अदर कोई कंडीशंस आती है जिसके अंदर जो ब्लड होता है वो आपका मिक्स हो जाता है, उसमें आपकी आएगी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, टोटल एनोमिलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न, ट्रंकस आर्टियोसिस, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम। नेक्स्ट है इटियोलॉजिकल फंक्शन। इटियोलॉजी आपकी क्या क्या कारण हो सकते हैं कंजेनाइटल डिसीज़ होने के। 90% ऑफ इटियोलॉजी ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट इज़ अननोन। हम लोगों को ये अभी तक ये चीज़ नहीं पता है कि आपकी कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ किस वजह से होती है। इनका जो पूरा 90% तक जो कॉजेज़ हैं वो आपके अननोन हैं। मोस्ट आर थॉट टू बी रिजल्ट ऑफ मल्टीफैक्टरल इनहेरिटेंस, मतलब आप बहुत सारे फैक्टर्स मिलके ये चीज़ें कॉज करते हैं जो आपके इनहेरिटेंस होते हैं। जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से आपकी कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ होती है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट डिसीज़ को कॉज करने के लिए। फर्स्ट वन है फीटल एक्सपोजर टू ड्रग्स सच एज फिनोटोइन एंड लिथियम एंड रेडिएशन। फॉर एग्जांपल अगर मदर आपकी प्रेग्नेंट है, उस टाइम पे मदर ने अगर कोई भी फिनोटोइन या लिथियम जैसी ड्रग का यूज़ करा है और फीटल उस ड्रग से एक्सपोज हुआ है तो उनमें बहुत सारे कंजेनाइटल डिसीज़ होने के चांसेस रहते हैं, उन्हीं से ही कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ होती है। नेक्स्ट वन आता है आपका मेटरनल वायरल इन्फेक्शन सच एज रूबियोला।
अगर मदर को पहले से ही वायरल इन्फेक्शन था, रूबियोला जैसा इन्फेक्शन था, तो उसकी वजह से भी चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन आता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सच एज फेनाइलकेटोन्यूरिया, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, अगर मदर को पहले से डायबिटीज़ मेलाइटस था तब भी चांसेस रहते हैं। मेटरनल कॉम्प्लिकेशन सच एज एज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है या फिर एंटीपार्टल ब्लीडिंग देखने के लिए मिल रही है। एंटीपार्टल ब्लीडिंग का मतलब है आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लीड हो गया, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से आपका कॉम्प्लिकेशन हुए तो उस टाइम की वजह से हार्ट डिफेक्ट हो सकता है। डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है उसकी वजह से भी आपका एसाइनोटिक हार्ट डिसीजेस। एसाइनोटिक हार्ट डिसीजेस क्या होता है? एसाइनोटिक हार्ट डिसीजेज वो डिसऑर्डर्स या वो डिसीजेज होती हैं जिसकी वजह से ब्लड फ्लो क्या होता है वो आपका आर्टेरियल टू वेनस सिस्टम में जाता है। ये डिफेक्ट नॉर्मल होते हैं, इनके अंदर ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन सेचुरेशन होगा, ऑक्सीजन जो लेवल होगा वो आपका नॉर्मल होगा, इसीलिए हम इनको एसाइनोटिक हार्ट डिसीजेज बोल रहे हैं, एसाइनोटिक हार्ट डिसीज बोल रहे हैं। वन बाय वन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।